उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आगामी उपचुनाव और राज्यसभा चुनाव के लिए रणनीति बना ली है, लेकिन उम्मीदवारों के चयन में अभी कुछ समय लगेगा। उन्होंने पार्टी के अंदर चल रहे मतभेदों को सुलझाने का भरोसा दिया और दोनों सीटों पर जीत की उम्मीद जताई। जम्मू कश्मीर के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी जी हमारे साथ मौजूद है। सर, खैर मकदम है आपका। चूंकि इलेक्शन का बिगुल बज गया है, लेकिन अभी भी तजब्जुब जो है, अनसर्टेनिटी जो है वो बरकरार है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस खुल के नहीं बोल रही है उम्मीदवारों के बारे में। और रणनीति क्या अपनाएंगे आप? जैसे नगरोटा में कहा जा रहा है कि काफी चैलेंज है, और बड़गाम में भी कुछ इस तरह के है कि तिकोनी मुकाबले का जो है संकेत दिया जा रहा है। आप क्या कहना है? देखिए, जहाँ तक ये इलेक्शन है, ये राज्यसभा इलेक्शन है, और दूसरा जो दो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उनके अंदर बाई इलेक्शंस हैं, एक बड़गांव में और नगरोटा में। अब जहां तक ताल्लुक है कि राज्यसभा के लिए हमने क्या रणनीति तय करनी है, वो तो मैं आपको नहीं बोल सकता, क्योंकि उसमें है कि पार्टी का अपना एक सोच है, एक विजन है। लेकिन इतना जरूर है कि हम कभी भी उन लोगों के साथ कंप्रोमाइज नहीं करेंगे जिन लोगों ने हमारे जम्मू कश्मीर को तहस नहस किया, और उन्होंने हमें वो दिया जो जिंदगी में कभी जम्मू कश्मीर के लोगों ने जो नहीं सोचा था, वो चीज हमें दे दी है। बाई इलेक्शन के लिए भी कोई फैसला नहीं, कैंडिडेट अभी हमने कोई तय नहीं किए, लेकिन इतना है कि पार्टी मजबूती से दोनों सीटों पे उतरेगी और पूरा मुकाबला करेगी, और मेरे रब की मर्जी के से, हाँ, उसके आशीर्वाद से ये दोनों की दोनों सीटें जो हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस निकालेगी। जो मर्जी कोई जितना मर्जी जोर लगाए, ये दोनों सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस की हैं। और नेशनल कॉन्फ्रेंस का, क्योंकि आप अगर ये 2024 का इलेक्शन छोड़ दें तो हमेशा नगरोटा की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस की रही है, और आज भी ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की वापस दोबारा आएगी। और बड़गाम की जो है ये तो है ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के। इसलिए जो लोग क्यासबाजियां लगा रहे हैं, सारे रल मिल के हम लोग ये इलेक्शन लड़ेंगे। आगा साहब भी बिल्कुल शाना बशाना खड़े होंगे और इलेक्शन लड़ेंगे। और क्योंकि पार्टी है, परिवार में 100 बातें होती हैं, वो अलग बात है। लेकिन जहां तक ताल्लुक है, क्योंकि जो सवाल आपने मुझे पूछा, आपने आगा साहब का पूछा नहीं, लेकिन मैंने खुद ही बता दिया, क्योंकि मुझे पता दूसरा सवाल आप पूछने वाला यही आएगा। मैंने इसलिए पहले जवाब आपको दे दिया। इसलिए आगा साहब भी हमारे भाई हैं, और ये पार्टी हम सब ने बनाई हुई है, और ये हम सब की जिम्मेवारी है कि शेर कश्मीर का विजन, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की सोच और उमर साहब का जोश, उन तीनों को मिला के ये पार्टी हमेशा मजबूत रखनी है। वो जितनी जिम्मेवारी सुरेंद्र चौधरी की है, वो उतनी जिम्मेवारी आगा साहब की भी है। लेकिन सर, 1 साल होने को आया है हुकूमत को। अब ऐसा लग रहा है कि बीजेपी एक ग्राउंड बना रही है जो कि इस हुकूमत की नाकामियां जो है वो गिना रही है, और शायद ये एजेंडा बनेगा इन बाईपोल्स का बीजेपी की तरफ। बीजेपी की इतनी दास्तान हम खोल देंगे ना, हम तो चुप हैं। अब मुझे खासकर मुझे पता है कि जम्मू में क्या किया उन्होंने, जम्मू खिते में क्या किया, जहां से 28 सीटें ले गए। वो क्या पोल हमारा जो है शरेआम सामने है, खुली किताब है। हम कह रहे हैं कि भैया 6 साल में बीजेपी की सरकार रही है, एलजी साहब बीजेपी के हैं, तो इंडस्ट्री के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो बार बार सवाल खड़ा कर रहे हैं कि वो जो पैकेज 28,000 करोड़ का पैकेज आया था, वो पैकेज खुद